बच्चों आज है हमारा लेक्चर 143 और हम कर रहे हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 309 आपकी एनसीईआरटी में। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 15.1 में हम थे क्वेश्चन 13 पे। सो क्वेश्चन 13 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 13 बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई मतलब जो लूडो में यूज होता है वो। So a die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. तो 3 क्वेश्चन आपसे साथ में पूछे, 3 पार्ट पूछे हैं। सो हम स्टार्ट लेते हैं हमारा आंसर, ठीक है। सो आंसर, तो सबसे पहले आपसे डाइस की बात की है इसने। तो डाई इज थ्रोन वंस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे डाई में? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो लूडो का छक्का होता है उसके 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, क्यों एक ही है, देखो अ डाई, डाई मतलब एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। थ्रोन वंस, एक ही बार ही फेंकना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1 2 3 4 6 हो ना, तो n इज इक्वल टू 6, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 है। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या पूछ रहे हैं? अब एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आंसर करेंगे। पहला, फर्स्ट, अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कब होगा? ठीक है, अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक खुद की टेबल में लगे और 1 की टेबल में लगे, इसके अलावा किसी टेबल में ना लगे, तो प्राइम नंबर। तो कौन कौन प्राइम नंबर है इसमें? तो मैं आपको बता दूं कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना प्राइम में रखा गया ना कंपोजिट, तो 1 छोड़ दो। 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे? क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में लगता है और 1 की टेबल में लगता है। 3 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में लगता है और 1 की, तो 2 3 और 4 नहीं है प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 4 2 2 जा 4 है, वो मतलब 2 की टेबल में लगता है, 1 की टेबल में भी लगता है, 4 की। 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है। 5 किस में लगता है? सिर्फ 5 की टेबल में, 5 1 जा 5, सो 5। 6 है? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 2 में भी लगता है, 3 में भी, 2 3 जा, ठीक है। सो 2 3 5, 2 3 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 3 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो प्राइम नंबर, तो कितने हैं आउटकम्स? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 3, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? फॉर्मूला, सो प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या फाइंड करना है? प्राइम नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ओनली 3, और टोटल कितने हैं? 6। तो हम करेंगे कट शॉर्ट, तो होगा 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आया हमारा? 1/2 आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमें क्या निकालना है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सेकेंड। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है। 2 और 6 के बीच में नंबर आए, उसका क्या आउटकम है? तो देखो 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 2 और 6, ये 2 है और ये 6 है।
2 और 6 के बीच में कौन कौन आया, बिटवीन बोल रहा है, बीच में। नंबर, अ नंबर तो नहीं होगा, नंबर्स होगा, ठीक है। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए अ नंबर लिखा है, एक्चुअली नंबर्स होना चाहिए। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, 3 नंबर आएंगे, ठीक है, 3, 4, 5। सो number lying between 2 and 6 is 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर lying between 2 and 6 is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 जा, सो 1/2, ठीक है। सो 1/2 है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड नंबर देखते हैं। एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर है, ऑड क्या होता है, ऑड नंबर एक छोड़ के एक, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर। तो ऑड नंबर देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, सो ऑड क्या है, पहले 1, 2 नहीं आएगा, 2 इवन है, फिर 3, फिर 5। तो कौन कौन है ऑड, 1 3 5, ठीक है। सो 1 3 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने में, 1 2 3, ठीक है। सो ये हुए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3, 2 जा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर वन अपॉन 2, ठीक है। सो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2/6 भी 1/2 ही आया। तीनों का आंसर एक्चुअली 1/2 ही आया। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 is 1/2, ठीक है। सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 13 ऑफ योर NCERT। बच्चों, अभी जो नंबर हम स्टार्ट ले रहे हैं वो 14th है, ठीक है। सो 14th नंबर एक्चुअली वो कार्ड्स वाला है। तो कार्ड्स के लिए मैंने आपको शुरू में एक पूरी टेबल भी लिखवाई थी और पूरे एक एक कार्ड के बारे में डिटेलिंग लिखी थी। तो वो मैं एक बार ही आपको फिर से दिखा दूँ, आप पन्ने आगे करके वो वाला पेज निकाल लो, ठीक है। नहीं तो यहाँ देख लो। देखो, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में 13 13 13 13 इस तरह से होता है। सूट्स होते हैं 13 13 के, 13 पत्ते स्पेड्स के होते हैं, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब्स, ठीक है। तो इनकी मैंने शेप भी आपको बताई थी उस टाइम। और जो स्पेड्स और क्लब होते हैं वो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, मतलब 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। और जो हार्ट्स एंड डायमंड्स हैं, ठीक है, जो हार्ट्स एंड डायमंड्स हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और 4 एस के कार्ड्स होते हैं, मतलब ए होते हैं 4,
और 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 होते हैं जैक, ठीक है। सो ये टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, 4 + 4 + 4 12 होते हैं, ठीक है। सो टोटल फेस कार्ड्स हुए 12 फेस कार्ड्स हुए। ठीक है, सो टोटल आपके 12 फेस कार्ड्स हुए। कैसे हुए फिर से देख लो। टोटल 52 पत्ते, 13 13 13 हार्ट्स जो होते हैं वो रेड कलर के, डायमंड रेड कलर के, और स्पेड्स और क्लब होता है ब्लैक कलर का, और ये फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कौन होते हैं? ये किंग, क्वीन, जैक। मतलब चारों तरह का एक एक किंग का पत्ता होता है, चारों तरफ का एक एक क्वीन का पत्ता होता है, चारों में एक एक जैक का पत्ता होता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब भी आप कार्ड्स वाले सम करते हो, और प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत सारे सम्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग ये सम करेंगे, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। याद नहीं होगी तो ये सम नहीं आएगा। 14th नंबर क्या बोल रहा है? 14th नंबर बोल रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपको एक पत्ता निकालना है, आपको एक पत्ता आउट करना है फ्रॉम द डेक ऑफ वेल शफल्ड, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। सो आपको एक पत्ता उठाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? तो देखो, पहले तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, वो कितने होंगे पहले तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो आंसर आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? क्योंकि 52 कार्ड्स हैं तो 52 हैं, ठीक है। तो आपका n 52 है, तो अपॉन तो आपका फिक्स हो गया कि अपॉन में नीचे क्या आएगा वो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? अब आपको ध्यान देना है कि भाई अब क्या मांग रहा है आपसे। तो पहली चीज़ क्या मांग रहा है? फर्स्ट पार्ट, अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर मांग रहा है। तो अब देखो, यहाँ देखो आपसे क्या मांग रहा है? रेड कलर का किंग मांग रहा है। तो देखो, रेड कलर का यहाँ है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, किंग इसमें भी होगा, किंग इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि चारों में एक एक किंग है, ठीक है। चारों में एक एक किंग हो, और वो आपसे लाल कलर का किंग मांग रहा है, ठीक है। तो एक किंग यहाँ होगा और एक किंग यहाँ होगा, तो टोटल कितने किंग होंगे? 1 1। टोटल कितने होंगे? 2 किंग्स, ठीक है। तो किंग ऑफ रेड कलर, सो आप यहाँ लिखोगे देयर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर। टोटल कितने किंग होते हैं? 2 किंग्स ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ फेवरेट 2 हैं, ठीक है। 2 ऐसे किंग होंगे, सो 2 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52, ठीक है। तो हम करेंगे कट शॉर्ट। 2 की टेबल में 52 कब आता है? सो सिंपली 2 की टेबल ही लगा दो। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। सो 1/26, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर देखो, अ फेस कार्ड, ठीक है। अ फेस कार्ड के लिए अभी प्रोबेबिलिटी आपकी बतानी है। तो
अच्छा, अब फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी की, फेस कार्ड अगर सपोज आपने वो पत्ता निकाला तो फेस कार्ड, तो अब देखो फेस कार्ड्स होते कितने, तो फिर से यहीं देख लो फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 4 4 4, टोटल कितने होते हैं 12। तो फेस कार्ड्स कितने हैं 12, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स भी क्या होंगे 12। मतलब फेस कार्ड बोल रहा है तो इन 12 में से कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। सो क्या लिखोगे, सो देयर आर 12 फेस कार्ड्स, टोटल कितने होते हैं 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 12, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52, ठीक है। तो करो कट शॉर्ट, 12 और 52 का कट शॉर्ट करेंगे तो 4 की टेबल लगाते हैं ऊपर नीचे, 4 की टेबल, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, ठीक है। सो 3/13, 3/13, ठीक है। सो ये हुआ आपका सेकेंड। अच्छा, अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। सो थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, लाल कलर का फेस कार्ड। तो देखो फिर से इसी को ही देख लो, देखो रेड फेस कार्ड, तो देखो ये रेड, दो ही रेड है, लाल कलर का फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था कि देखो टोटल कितने होते हैं हर किसी में, मतलब हर किसी में एक एक किंग, एक एक क्वीन और एक एक जैक होता है। ये देखो ऐसे होता है ना भाई, इसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, इसमें भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, इसमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, इसमें भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ऐसे हुआ ना। तो अब क्या क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है कि अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो रेड तो ठीक है, ये समझे यहाँ, ठीक है, रेड मतलब ये, ठीक है, तो रेड मतलब ये। अच्छा, अब रेड में रेड फेस कार्ड, अब इसमें फेस कितने होते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल कितने हुए 6, ठीक है। तो टोटल 6 होंगे ना, 1 2 3 1 2 3 6। तो क्या लिखोगे, अ रेड फेस कार्ड, देयर आर 6 रेड फेस कार्ड्स, टोटल 6 होते हैं, मतलब किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक ऐसे करके, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, ठीक है। तो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, तो 3/26 आया, 3/26, ठीक है। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ आपसे पूछ रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स। क्या पूछ रहा है, द जैक ऑफ हार्ट्स।
अच्छा, अब जैक ऑफ हार्ट्स कितने हैं चेक करो। तो ये देखो, फिर से यहीं पे देखो जैक ऑफ हार्ट्स। तो देखो ये हार्ट्स है, ये हार्ट्स है, और इसमें जैक कितना होगा? तो देखो जैक तो एक ही होगा, एक ही है ना। देखो जैक ऑफ हार्ट्स सब में एक एक फेस कार्ड है, तो जैक ऑफ हार्ट्स, ये हार्ट्स और हार्ट्स में जैक कितना होगा? एक। ठीक है, सो क्या लिखोगे? द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, देयर इज वन जैक ऑफ हार्ट, एक ही होता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1/52। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स कितना है? 1/52। ठीक है, अच्छा अब हम इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है? अ स्पेड। ठीक है, अ स्पेड, स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब यहाँ देखो, यहाँ कितने स्पेड्स हैं? तो देखो स्पेड्स के कितने पत्ते होते हैं? 13। ठीक है, सो 13 स्पेड्स हैं, अ स्पेड। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? फिफ्थ अ स्पेड। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? देयर आर 13 स्पेड्स, देयर आर 13 स्पेड्स। टोटल 13 स्पेड्स होते हैं ना 52 कार्ड्स में। तो क्या लिखेंगे फिर से? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 13, और टोटल है 52। 13 की टेबल में 52 कब आता है? सो ये तो बहुत सिंपल है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, सो 1/4। सिक्स्थ नंबर, फिर क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, सो क्वीन ऑफ डायमंड्स फिर से यही देखते हैं। क्वीन ऑफ डायमंड्स देखो, सो यहाँ देखो ये आपका डायमंड है। ठीक है, डायमंड, तो हर में एक ही क्वीन होती है। देखो एक क्वीन, इसमें भी एक क्वीन, इसमें एक क्वीन, एक क्वीन इसमें। तो क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी? ओनली 1 होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वीन होगी जो डायमंड में होगी, सो 1 क्वीन। ठीक है, सो देयर इज ओनली 1 क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्या लिखोगे? P ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ओनली 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 52, सो 1/52। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हैं। 14th में देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है, फिर ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। ठीक है, फिर ये हो आपका थर्ड पार्ट, और ये है आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये है आपका फिफ्थ पार्ट, और ये है आपका सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो टोटल ये 6 पार्ट्स हुए आपके।
ठीक है। सो 1 2 3 4 और ये 5 6, ठीक है। सो दिस वॉज ए क्वेश्चन 14। इसमें खास करके आपको कार्ड्स के बारे में जो मैं घड़ी घड़ी आपको दिखा रही थी वो पेज आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने आगे भी लिखाया है, तो हो सके तो इस क्वेश्चन से पहले भी ये पेज लिख लेना, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 15। बच्चों अभी हम कर रहे हैं 15th नंबर। क्वेश्चन है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that card is the queen? अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, आपको लगेगा कि भाई 52 कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, पर ये एक सिंपल क्वेश्चन है। उसके ये मतलब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 5 कार्ड्स हैं, 5 पत्ते हैं आपके पास, 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो आपके पास टोटल 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड, टोटल 5 कार्ड्स हैं आपके पास। एक कार्ड पे 10 लिखा हुआ है, एक कार्ड पे जैक लिखा हुआ है, एक कार्ड पे क्वीन, एक पे किंग और एक है एस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो ये ऐसे 5 कार्ड्स हैं आपके पास। तो कह रहा है 5 कार्ड्स हैं और सबको ऐसे फेस डाउनवर्ड्स मतलब छिपा के रखा गया है, ऐसे मतलब नीचे की तरफ रखा गया है। भाई 10 है तो ऐसे बंद करके, जैसे ये 10 है ना तो ऐसे बंद करके, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। अब ये जब आप उठा रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन है, क्योंकि 5 कार्ड आपने उल्टे रखे हुए हैं। तो बताओ कि ये क्वीन निकलेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप वो वाला लॉजिक मिक्स मत कर देना कि भाई 52 वाला वो लॉजिक ही नहीं है, ये अलग ही क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है। खाली इन्होंने कार्ड्स वर्ड यूज किया तो आप उसमें डर गए होगे। आंसर फाइव कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। तो 5 कार्ड्स हैं, द 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, तो टोटल 5 कार्ड्स हैं, तो n क्या हुआ आपका 5, ठीक है, n हुआ 5। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। तो कितनी क्वीन है इसमें, तो ओनली 1 है, देखो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन is equal to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल तो ओनली 1, ठीक है। सो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, ये 5, सो 1 अपॉन 5, ठीक है। सो 1 अपॉन 5 क्या है आपका, 1 अपॉन 5 प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी, अब देखो इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्या बोल रहा है कि भाई क्वीन समझो निकल आई, तुमने 5 कार्ड उल्टे सीधे किए तो उसमें से सपोज एक क्वीन निकल आई। इफ द क्वीन इज ड्रॉन मतलब एक क्वीन खींच ली, एंड पुट असाइड, अब आप वो क्वीन लेके, अब आपने देखो ये क्वीन निकाली, अब ये क्वीन आप लेके बाहर रख देते हो, मतलब ये क्वीन लेके आपने क्या करा, बाहर साइड में रख दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड अ क्वीन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कार्ड निकालोगे तो वो एस निकलेगा और वो क्वीन निकलेगा, ठीक है। तो देखो आप ध्यान दो, एक कार्ड इन्होंने निकाल दिया है, तो कितने बचे 1 2 3 4, तो टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे
4, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है। क्वीन को निकाला और साइड में रख दिया, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि क्वीन तो निकल गई ना, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 5 - 1 4 होंगे, ठीक है। कौन कौन से, सो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, द 10 जैक किंग और एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो ये 4 है। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि ए एन एस की कार्ड में एस होगा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एन एस की प्रोबेबिलिटी, तो एस फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल, कितने एस हैं देखो, ये रहा एस, कितना है ओनली 1, तो देयर इज ओनली 1 एस, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, फॉर्मूला लिखना चाहिए था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल एक ही एस है तो 1 और टोटल है 4, 1/4। अब बी है अ क्वीन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, अब यहाँ देखो क्वीन की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ देखो क्वीन है द 10 जैक किंग एस ऑफ डायमंड्स, क्वीन तो है ही नहीं, ठीक है, तो क्वीन तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 0, और टोटल क्या है 4, सो क्या होगा 0, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं ना इसमें, क्वीन तो आपने निकाल दी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें वो वाला लॉजिक मत घुसाना 52 कार्ड्स वाला, वो लॉजिक ही नहीं है, ये सिंपल एक क्वेश्चन है कि भाई 5 पत्ते हैं, तो 5 में से क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/5, एक पत्ता निकाल दिया तो 5 - 1 4 हुआ, तो इसमें एस की क्या है, एस की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्वीन क्या है, क्वीन है ही नहीं, क्वीन तो निकाल दिया तो 0, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, खाली इन्होंने कार्ड्स बोल के थोड़ा सा इसको कंफ्यूजिंग करा है, बाकी 15th नंबर इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भाई क्योंकि निकाल दिया ना कार्ड, आपने साइड में रख दिया, तो अब आपका टोटल 4 हो गया, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो याद रख, मतलब समझनी है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों अभी 16th नंबर देखो, 16th नंबर क्या बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गई हैं 132 गुड वंस के साथ, मतलब 12 खराब पेनें थी, डिफेक्टिव पेनें थी, वो 132 अच्छी पेनों के साथ मिक्स हो गई हैं। तो अब अगर अभी मैं डायरेक्ट टोटल बोलूँ तो टोटल कितना होगा, सो हम पहले टोटल ही लिख लेते हैं। सो आंसर, तो देखो यहाँ पे डिफेक्टिव पेन्स कितनी है, डिफेक्टिव पेन्स 12 हैं, गुड पेन्स कितनी है, अच्छी पेन्स 132 हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि 1 पेन इज टेकन आउट, एक पेन निकालनी है, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है, देख के ही बता दो कि डिफेक्टिव है कि नहीं, आप देख के नहीं बता सकते हो, सिर्फ देख के, तो ये ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। सो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, कह रहा है इस लॉट में से एक पेन उठाई गई, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, ठीक है। सो देखो पहले तो टोटल पेन्स कितनी है, डिफेक्टिव पेन गुड पेन इनकी टोटल, सो टोटल पेन्स, ठीक है। सो टोटल कितना है 12 + 132, 12 + 132, ठीक है। सो 12 + 132 कितना हुआ, सो 12 और 132, सो 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 1 144 हुआ, ठीक है। सो 144
ये टोटल पेन्स हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी पेन टेकन इज गुड। ठीक है, जो निकाली है पेन वो अच्छी है। सो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल मतलब गुड बोल रहा है तो गुड, नंबर ऑफ 132 है। कितने हैं, 132। और टोटल नंबर कितने हैं, 144। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली कट शॉर्ट करेंगे। कट शॉर्ट में देखो पहले तो 4 की टेबल लगा लेते हैं। देखो 4 3 जा 12, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, फिर ये है 4 3 जा 12, 1, सो 4 3 जा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, सो 11/12। ठीक है, सो 11/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन इज गुड है 11/12। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। ठीक है, कि भाई पेन अच्छी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। सो नाउ वी आर डूइंग अवर 17th क्वेश्चन। ये हमारा 16th क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा है 17th क्वेश्चन। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन है, सो 17th क्वेश्चन है, A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। ठीक है, lot of 20 bulbs, तो मतलब अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 20, क्योंकि बल्ब्स 20 हैं। सो आंसर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि बल्ब्स 20 हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी क्या होंगे, 20। ठीक है, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 4 है। सो डिफेक्टिव है 4। ठीक है, अच्छा अब बल्ब की बात हो रही है। ठीक है, 20 बल्ब्स हैं, उसमें से 4 हैं डिफेक्टिव। ठीक है, 1 bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Probability कि बल्ब डिफेक्टिव है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भाई निकाला है तो बताओ कि भाई डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी बल्ब इज डिफेक्टिव, कि बल्ब डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सो डिफेक्टिव है तो 4 है, और टोटल नंबर कितने हैं, 20 है। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे अभी हम। सो 4 1 जा 4 5 जा। ठीक है, सो 1/5। ठीक है, सो ये 1/5 हुआ। प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव 1/5। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। सपोज जो आपने ये निकाला था, ठीक है, वो बल्ब, जो एक बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था,
एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और वो डिफेक्टिव नहीं था और आपने उसको रिप्लेस भी नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड में कि आपने जो बल्ब निकाला 1 में वो डिफेक्टिव नहीं था सपोज करो, और मतलब वो आपने निकाल के ही रखा, मतलब एक बल्ब कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब टोटल क्या हुआ, एक कम हो गया। सो सेकंड 1 बल्ब इज ड्रॉन, निकाल चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20 - 1 19, तो टोटल 19 हुआ। पर क्या बोल रहा है कि जो निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब आपने अच्छा बल्ब निकाल दिया है, मतलब अंदर अभी भी खराब बल्ब ही पड़े हुए हैं, अंदर जो बल्ब हैं वो कौन से पड़े हुए हैं, खराब ही हैं। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे हैं, ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। अब देखो पहले समझो, आप देखो टोटल 19 बल्ब्स हैं, अब कितने बल्ब्स हैं 19, और अंदर खराब बल्ब कितने हैं 4, क्योंकि जो निकाला था वो तो आपने अच्छा निकाल दिया था, जो आपने निकाला था वो तो आपने अच्छा वाला बल्ब निकाल दिया, तो खराब 4 तो अभी भी अंदर ही पड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये आप 19 है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स अभी भी अंदर कितने पड़े हुए हैं, डिफेक्टिव कितने पड़े हुए हैं, अभी भी 4 ही पड़े हुए हैं। तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, सो नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू 19 - 4, सीधी बात है ना। अगर टोटल 19 है, 4 अभी भी डिफेक्टिव पड़े हुए हैं, सो नॉट डिफेक्टिव कौन से होंगे, 19 - 4, ठीक है। सो 19 - 4 क्या होंगे, आपके नॉट डिफेक्टिव होंगे। सो 19 - 4 कितना हुआ आपका 15, ठीक है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो नहीं डिफेक्टिव है तो 15 है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितना है 19, ठीक है। सो 15/19 है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो 15/19 है कि अगर भाई एक बल्ब कम हो गया और सारे डिफेक्टिव 4 वहीं के वहीं पड़े हैं, तो 19 - 4, तो बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 15 है, और अपॉन में 19, तो 15/19, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th नंबर। सो 18th नंबर बोल रहा है क्या बोल रहा है, 18th नंबर बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। 90 डिस्क का मतलब है 90 छोटे छोटे गोले एक बॉक्स में पड़े हैं, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और हर गोले पे एक एक नंबर लिखा हुआ है 90 तक। If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, कि उस पर 2 digit नंबर ही होगा बताओ, उस पर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा बताओ, वो डिविजिबल बाय 5 होगा वो बताओ। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो फिर से अब पहले तो टोटल कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि 90 हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 90 तक, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना होगा 90 होगा ना, तो n इज इक्वल टू 90, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपको, पहला क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी, अ टू डिजिट नंबर हो, अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, 10 से लेकर होगा ना, 10 से लेकर 90 तक सारे 2 डिजिट ही है ना।
1 से 90 तक के टोटल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे टोटल 90 तक नंबर है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो बताओ इसमें 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो देखो आप ध्यान से देखो, 9 तो सिंगल डिजिट हैं, तो 2 डिजिट क्या होंगे, 90 माइनस 9, तो 81 क्या होंगे हमारे 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सो हियर 2 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 90 माइनस 9। कैसे 90 माइनस 9, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे तो क्या है, सिंगल डिजिट है, ये सारे तो क्या है, सिंगल डिजिट है। ठीक है, सो 90 माइनस 9 क्या होगा, 81। ठीक है, सब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 81। टोटल नंबर कितने हैं, 90। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक है, सो 9/10। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ। ठीक है, अब सेकेंड नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, सो बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनमें कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो 1 से 90 तक आपको स्क्वायर्स पता है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, पर ये 90 तक ही है। ठीक है, सो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर is equal to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 90। ठीक है, टोटल आउटकम्स है 90। सो 9 1 जा 9, 10 जा, तो आंसर क्या आया, 1/10। ठीक है, अब थर्ड नंबर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। मतलब नंबर डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 की टेबल में आता है नंबर डिविजिबल बाय 5। तो फिर से 5 की टेबल पढ़ दो 90 तक। सो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ठीक है, सो ये टोटल है मेरे। सो टोटल कितने हुए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने हुए, 18 नंबर हुए। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 18। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18 हुए। ठीक है, सो probability of a number divisible by 5
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने 18 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 90। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आया 1/5। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये आपका 18th क्वेश्चन था। सो आपका होमवर्क क्या है आज? आपका होमवर्क है आज जितने भी सम्स हमने शुरू से एंड तक किए, ठीक है, आज जितने भी सम्स हमने शुरू से एंड तक किए, जस्ट डू ईच एंड एवरी सम। क्लास वर्क में परफेक्टली करें। ठीक है, क्लास वर्क में 1 टाइम परफेक्टली, एंड होमवर्क करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से करने का 1 टाइम। ठीक है, सो टोटल 2 टाइम्स। डू इट विथ फुल डेडिकेशन, ट्राई टू सी द वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स सो दैट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, जस्ट गो थ्रू द वीडियो। चलें, थैंक यू।